हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसकी यूनिट 1 थी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, उसको पढ़ने वाले हैं। वैसे भी हमने यूनिट 1 को अपन ने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। यूनिट 1 की अपन जो है कुछ लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से अपन लास्ट लेक्चर में अपना डिस्कस किया हुआ था कि कौन कौन से फैक्टर थे जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर रहे थे। साथ ही साथ जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल था बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, उनके बारे में भी अपन ने कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ था। और अपनी यूनिट कंप्लीट होने वाली है, बस आज या कल में कंप्लीट हो जाएगी। तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और नोट्स के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं जो है आपको कंप्लीट यूनिट की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा, और जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना, है ना। तो आज की इस वीडियो में अपन जो है कवर करने वाले हैं दो टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ये दो टॉपिक अपन इसमें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके रिमेनिंग टॉपिक हैं, ठीक है, वो रह जाएंगे, तो उसको अपन कवर करके यूनिट 1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन जो देखेंगे वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, इसको अपन देखेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ी सी आपको बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझनी चाहिए कि इसमें क्या है, क्या आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब तो आपको पता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है, जो गैस है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी गैस, ठीक है, लिक्विड में क्या होने वाली है, सॉल्युबल होने वाली है। तो यहाँ अपना गैस क्या है, यहाँ पर अपना जो गैस है, गैस क्या एक्ट करेगा, सॉलिड के रूप में एक्ट करने वाला है। और दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, लिक्विड है। तो लिक्विड क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ पर क्या होती है, क्लियर होती है कि यहाँ पर अपन जो है गैस को लिक्विड में अपन मिक्स करेंगे, है ना। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने एक चीज़ बताई हुई थी कि जब भी अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना। कि जैसे कि यहाँ पर मान लो अपना कोई यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर समझो कि अपना जैसे लिक्विड है, लिक्विड आपका क्या है, यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर कुछ गैस के मॉलिक्यूल जैसे आपके इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, आपके लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर वो क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ इसके अंदर आप इसको थोड़ा सा समझो। देखो मैंने जब आप उस वहाँ पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन भी बताई थी, तो उसमें भी बताया हुआ था कि जब भी सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है ना, तो कब डिजॉल्व होता है वो थोड़ा सा समझना। जैसे कि इसको डिजॉल्व होना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है अपना, इसको समझिए अपना क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल किसी भी सॉल्वेंट में तब डिजॉल्व होता है जब उसके अंदर के जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, उस सॉल्यूट के पार्टिकल वो चारों तरफ से क्या कर ले, घेर ले। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, इसको समझो आपकी क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल ने इस सॉल्यूट के पार्टिकल को क्या कर लिया, घेर लिया, है ना। तो ये क्या, जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूट रहता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, आपकी जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है या सॉल्युबल हो जाता है। तो सॉल्युबल होने के लिए यहाँ पर क्या कंपलसरी है कि यहाँ पर जो गैस का मॉलिक्यूल जो है लिक्विड में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्युबल कब होगा, जब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं गैस के मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे, अच्छे से घेर लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भी अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस। यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात हो रही है कि जो आपकी डिजॉल्व गैस है, जो कि आपके लिक्विड में या बोले तो सॉल्वेंट में आपकी जो गैस डिजॉल्व हो चुकी है, उसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस इन लिक्विड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि बराबर होती है विद द प्योर गैस, यानी प्योर गैस के साथ जो सॉल्यूशन के ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा समझोगे कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपका एक सॉल्यूशन है ना, इस क्या है सॉल्यूशन, ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो आपकी गैस है, ठीक है, गैस क्या है इसमें डिजॉल्व हुई है, किसके अंदर, आपका लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व है, मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं ना, तो गैस क्या है आपकी सॉल्वेंट में क्या है, डिजॉल्व है। अब यहाँ पर क्या कहा क्या गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस, यहाँ पर ये जो डिजॉल्व गैस है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर जो इसके प्योर गैस है, ठीक है, प्योर गैस जो कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर दी गई है, सॉल्यूशन है सॉल्वेंट के ऊपर जो यहाँ पर प्योर गैस दी गई है जो कि इसमें डिजॉल्व नहीं है, ठीक है, उसकी इक्वल होती है। अब कहने का मतलब ऐसा कैसे है, जैसे यहाँ पर समझो कि आप यहाँ समझो कि जैसे आपका क्या है, इसके ऊपर की गैस, यहाँ पर जो गैस की कंसंट्रेशन है, ठीक है, मात्रा है, वो यहाँ समझो कि 100, ठीक है, 100 है, ठीक है, 100 है। और यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर दी गई है जो गैस आपकी यहाँ पर सॉल्वेंट के अंडर डिजॉल्व है, मतलब घुली हुई है, मिक्स है या सॉल्युबल है, ठीक है, उसकी यहाँ पर कंसंट्रेशन 50 है। तो अब आप क्या देखोगे कि हमेशा ये ऐसी ही बनी रहेगी, है ना।
अब आपको कुछ टाइम पर अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि यहाँ का देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो ऊपर का प्योर गैस का मॉलिक्यूल है, वो प्योर गैस का मॉलिक्यूल इसके अंदर आए, ठीक है। मान लो आपकी जो लिक्विड की देखो सरफेस पे है, तो कभी ना कभी तो वो इसके कांटेक्ट में आएगा, और अगर इसके कांटेक्ट में आ रही है वो ऊपर की जो गैस, तो उसमें डिजोल्व भी होगी, बेसिक सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो फिर भी ये कंसंट्रेशन इक्वल बनी रहती है, यहाँ पर ऊपर जो है 100 गैस के मॉलिक्यूल ही रहेंगे और नीचे 50 गैस के मॉलिक्यूल रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा समझो कि जब भी क्या होता है कि यहाँ का ये मॉलिक्यूल जब प्योर गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है, आपकी जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, आपके सॉल्यूशन के अंतर्गत या लिक्विड के अंतर्गत आपका जो गैस का मॉलिक्यूल आता है, तो जो लिक्विड के अंदर जो गैस का मॉलिक्यूल डिजॉल्व है, जो पहले से घुला हुआ है, वो क्या हो जाता है, आपका बाहर हो जाता है ना। अब यहाँ समझना कि अगर यहाँ से देखो, यहाँ से प्योर गैस का मॉलिक्यूल अगर एक मॉलिक्यूल अंदर आता है तो एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, और जो जैसे कि क्या होता है, ये दोनों एक साथ होता है। अगर पता है यहाँ से गैस का मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, तो उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली, ठीक है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, है ना। तो यही सेम पॉइंट ये कहने का बता रहा है ना। अब ऐसा वही सिंपल सी बात है कि जब ये मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो अंदर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो दोनों की जगह बनी रहेगी, यहाँ से 100 की 100 बनी रहेगी, यहाँ की 50 की 50 बनी रहेगी, मतलब यहाँ की जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम बनी रहेगी। अब यहाँ पर जब बात आती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, तो यहाँ पर ऐसे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग भी है, ठीक है, ऐसे कुछ फैक्टर भी हैं जो इसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ सिंपल से फैक्टर हैं, जैसे कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सॉल्टिंग आउट हो गया, ठीक है, उसी के साथ साथ जो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये 4 फैक्टर अफेक्टिंग की अपन यहाँ पर बात करते हैं। वैसे जो है आपको प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन, ये जो है लास्ट वीडियो में भी अपने डिस्कस की हुई थी, तो बिल्कुल पूरी की पूरी सेम है। बट यहाँ पर प्रेशर में अपन थोड़ा सा और जाना पड़ेंगे, वहाँ पर अपने कम पड़ा होगा, तो यहाँ पर सब और जाना पड़ेंगे थोड़ा सा, बाकी पूरा के पूरा है वही सेम। तो सबसे पहले अपन प्रेशर की अगर बात करें, है ना, तो प्रेशर पे अपन को पता है कि प्रेशर जो होता है, ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने देखो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि जो किसी भी अगर जो प्रेशर रहता है, ठीक है, वो दो चीज़ों की जो सॉल्युबिलिटी रहती है उसको किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि अपना जो लिक्विड हो गया, ठीक है, या फिर सॉलिड हो गया, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को एक किसी भी तरह से कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी प्रेशर से। लेकिन अपना जो गैस रहता है, ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, प्रेशर से इफेक्ट होती है। और अपन ने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर से क्या हो रही थी, उसके जो थी क्या थी, प्रेशर के डायरेक्टली समानुपाती थी, ठीक है, समानुपाती बोले या इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले, ठीक है, गैस के सॉल्युबिलिटी के, है ना। कहने का मतलब ये था कि जब भी अपन प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे, क्या कर रहे थे अपन, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे, तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो जा रही थी, है ना। तो ये अपन ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर अपन किसी भी अगर गैस की सॉल्युबिलिटी को अपन कैसे बता सकते हैं कि उसकी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो इसका जो इफेक्ट था, ठीक है, जो प्रेशर का गैस की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट वो बताया था हेनरी लॉ ने, है ना। हेनरी लॉ के अंतर्गत ही अपन क्या करते थे, किसी भी जो प्रेशर का इफेक्ट देखते थे अपन गैस की सॉल्युबिलिटी पे। तो हेनरी लॉ क्या कहता था, हेनरी लॉ का सिंपल से कहना था कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, किसी भी गैस की वो क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके, प्रेशर के, है ना। तो एक कहना था हेनरी लॉ का, जिसे अपन ये देखा था वो सेम है, ठीक है। तो ये कहना था हेनरी लॉ का। अब यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, जो गैस की सॉल्युबिलिटी रहती है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, एस जी से अपन यहाँ पर क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर रहता है, प्रेशर को भी अपन क्या करते हैं, पी जी से अपन दर्शाते हैं। जी यानी गैस हो गया, और ठीक है, एस यानी सॉल्युबिलिटी, पी यानी प्रेशर। तो सिंपल सा क्या रहता है आपका, हेनरी लॉ का फॉर्मूला रहता है। अब आपको एक चीज़ और पता रहती है कि जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई बराबर का इक्वल का चिन्ह आता है ना, तो वहाँ पर जो है अपन क्या जोड़ते थे, कोई भी कांस्टेंट जोड़ दिया करते थे, जैसे कि अपन नॉर्मली के जोड़ दिया करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, के एच जोड़ देंगे, है ना। तो ये क्या है आपका हेनरी लॉ का फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो के एच है वो क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एच लग गया है तो क्या हो गया, हेनरी। तो के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, मतलब ये नियतांक रहता है इसकी वैल्यू, है ना। तो अगर देखो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अगर सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, है ना, या प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आपको प्रेशर का इफेक्ट सिंपली समझ में आ गया होगा कि लिक्विड और सॉलिड पे प्रेशर का किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पहुंचता है। गैस में क्या होता है कि आपको जो सॉल्युबिलिटी रहती है, प्रेशर रहता है, वो सॉल्युबिलिटी की क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जब भी अपन प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
सिंपल सी बात है, ईजी सी बात है। अब दूसरा है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का पूरा सेम ही है, ठीक है। टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट डालता है, तो सेम टेम्परेचर का होता है कि आपका जो टेम्परेचर रहता है वो भी क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सॉल्युबिलिटी के, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जब भी अपन जो अपना टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर को जब भी अपन इंक्रीज करेंगे तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी रहती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर आप इंक्रीज नहीं बोल रहे, यहाँ पर क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम जाती है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप सोचना कि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो तो आपको पता है वैसे भी दूर दूर ही रहते हैं, तो इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं, इनके बीच बहुत ज़्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। आपको पता होगा दूर दूर पाए जाती है गैस के मॉलिक्यूल, जितने जितने पास आ जाते रहते हैं वैसे लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा पास आ जाएँ तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा दूर दूर रहते हैं जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा दूर दूर रहते हैं गैस की स्टेट में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी अपन को क्या कहते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं और ज़्यादा दूर दूर जाने लगते हैं, है ना, और ज़्यादा दूर दूर जाने लगती है। अब आप थोड़ा सा सपोज करो, सोचो कि जैसे ये आपके अंदर क्या है, ठीक है, आपका ये क्या है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है ना, लिक्विड भरा हुआ है, और अब इसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है। तो आप जब इसको क्या करोगे, हीट करोगे, ठीक है, आपने इसका टेम्परेचर क्या किया, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया। तो अब ऐसा सोचो, जब आपका इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी जो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, और ये क्या रहेंगे कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद जो है क्या हो जाएगा, वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगी, इसकी सिंपल सी बात है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस के केस में क्या होता है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। लेकिन कहीं कहीं पर दो चीज़ें और देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर लिखा रहता है जैसे टेम्परेचर रहता है, ठीक है, टेम्परेचर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ऐसा भी कई जगह पर लिखा रहता है। तो इसके भी दो चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं कि यहाँ पर जब भी अपन कोई सब्सटेंस अगर अपन क्या करते हैं, किसी अगर सॉल्यूशन में अपन मिक्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो तरह की प्रोसेस हो सकती है। ये तो हो सकता है एंडोथर्मिक, ठीक है, एक हो सकता है एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है, एक्जोथर्मिक, दो तरह की यहाँ पर प्रोसेस हो सकती हैं। तो आपको पता है कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपकी जो हीट होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एक्जोथर्मिक में क्या होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है ना। दो चीज़ आपको सिंपल सी बात पता है ना। तो क्या होता है, जो एंडोथर्मिक जो प्रोसेस आती है, देखो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आप इतना सा कॉन्सेप्ट लिखोगे कि टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज टेम्परेचर जो है सॉल्युबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या कह सकते हो कि आप वहाँ की जो गैस की मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी रहती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेंडेंसी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है गैस की टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लिक्विड में, है ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर दो चीज़ों को आपको समझ में आ गया। अब आपको जो चौथा है वो है सॉल्टिंग आउट। अब सॉल्टिंग आउट में यहाँ पर क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा आप समझो कि सॉल्टिंग आउट ये थोड़ा सा नया है ना। जैसे कि अब यहाँ पर आप तीसरा जो देख रहे हो वो है सॉल्टिंग आउट, है ना। तो सॉल्टिंग आउट थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। जैसे कि अपन को पता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर आपको जो सॉल्वेंट में अंदर डिसअपियर होना है ना, किसी अगर जैसे कि यहाँ पर देखो सिंपल सी आपको पता है, यहाँ पर इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल को, जैसे यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर इसको अच्छे तरह से इसमें अंदर सॉल्यूशन बनाना है उसे, ठीक है, अगर सॉल्युबल होना है, ठीक है, वो तो अच्छी तरह से डिसअपियर होना है, तो क्या होगा कि आपका जो गैस के मॉलिक्यूल कब किसी लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगा, जब यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल के चारों ओर क्या हो जाए, आपके लिक्विड या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ जाएं, तभी क्या होगा, वो अच्छी तरह से सॉल्युबल होगा। तो सिंपल सी पता है। तो सपोज करो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें गैस जो है आपकी अच्छी तरह से क्या है, सॉल्युबल है। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है, आपकी गैस के मॉलिक्यूल, जो आपका गैस के मॉलिक्यूल के चारों ओर क्या है, आपकी जो है किसके मॉलिक्यूल है, लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर। अब सपोज करो, ठीक है, अब आप सपोज करो कि इसके अंदर आपने दो चीज़ इसके अंदर ऐड की। ये दो चीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अब दो चीज़ सपोज करो कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, इन दो चीज़ों को, दो में से कोई किसी एक चीज़ को ऐड करो। अब इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर समझो, तो इलेक्ट्रोलाइट में अपन सिंपल सा एक एग्जांपल हर बार देखते हैं, वो है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, NaCl का।
सिंपल सा अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अपन सिंपल सा एक एग्जांपल देखेंगे शुगर का, है ना। आप ये कह सकते हो आप NaCl या शुगर इसमें ऐड करो, ठीक है। तो अब समझो कि आपके अंदर एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जिसमें आपने क्या किया, NaCl ऐड किया। तो यहाँ पर जब आप NaCl ऐड करोगे तो जो कि इसमें क्या होगा, NaCl जब घुलेगा, ठीक है, इसमें NaCl घुलेगा तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो है Na+ और Cl- में टूटेगा, सिंपल सी बात है। तो अब क्या होगा कि आपका जो गैस इसमें जो डिजॉल्व थी, इसमें जो गैस डिजॉल्व थी, ठीक है, उसके चारों ओर ये जो लिक्विड, इसमें जो लिक्विड था ना, सॉल्वेंट था, उसके मॉलिक्यूल इसको चारों ओर से जो घेरे हुए थे, ठीक है, इसके सराउंडिंग थे, ठीक है, तो जिससे वो गैस इसमें डिजॉल्व था। लेकिन जैसे ही आप इसमें NaCl ऐड करते हो तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं यहाँ से भाग के कहते हैं भैया चलो तुमको छोड़ो, और जो है इसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, मतलब जो इसकी चारों ओर सराउंडिंग आ जाते हैं, इस तरह से क्या हो जाती है, बना लेते हैं। ये अपन ने उसमें भी देखा था सॉल्वेशन में। तो सिंपल सी यहाँ पर सॉल्वेशन की प्रोसेस होती है ना। तो अभी ये यहाँ के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब इसको घेर लेते हैं तो यहाँ का जो लिक्विड रहता है ये क्या हो जाता है, यहाँ का जो गैस का मॉलिक्यूल रहता है वो हो जाता है अकेला। अब भैया आपके वाटर के अंदर गैस का मॉलिक्यूल अकेला हो गया, कहने का मतलब यहाँ से ये अब जो सॉल्युबल नहीं हुआ, तो जब सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद इसकी मॉलिक्यूल से बाहर अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो अब इससे क्या होगा, आप कह रहे हो कि जो क्या होगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही ना। जब किसी के अंदर सॉल्टिंग आउट होता है, ठीक है, सॉल्टिंग आउट की प्रोसेस होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है ना। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, सिंपल सी बात है। आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट में बेसिकली कुछ नहीं होता है। सॉल्टिंग आउट में क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अपना NaCl और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अपना शुगर, उसको अपन क्या करते हैं, किसी अपन सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें गैस रहती है वो लिक्विड में डिजॉल्व रहती है, तो उसमें ऐड करते हैं तो उसके जो गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं वो क्या होने लगते हैं, एस्केप्स होने लगते हैं। एस्केप का मतलब क्या होगा कि आपके जो लिक्विड है उससे क्या लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है, रिमूव होने लगते हैं, एस्केप होने लगते हैं किससे, लिक्विड से, है ना। तो उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, सिंपल सी बात है। तो अभी तक अपन ने जो है 3 फैक्टर देखे। एक देखा प्रेशर का, तो प्रेशर से इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, टेम्परेचर पर डिक्रीज हो रही थी इंक्रीज करने पे, और सॉल्टिंग आउट में क्या हो रही थी कि टेम्परेचर जो मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे तो उसकी क्या हो रही थी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। अब जो लास्ट है इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, तो इसके बारे में भी अपन ने देखा था केमिकल रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का इफेक्ट। तो सिंपल सा वही है, यहाँ पर देखो, और ये पढ़ चुके हैं, यहाँ पर से भी यहाँ पर रिवाइज होना है। तो मैंने बताया हुआ था कि ऐसी बहुत सारी ऐसी गैसेस रहती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, आपका जो सॉल्वेंट रहता है उससे क्या हो जाती है, रिएक्शन कर जाती हैं। जैसे कि अपन ने देखा था कि अपनी NH3 रहती है, अमोनिया हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसें थी। अपन ने देखा था ये क्या कर रही थी कि आपका जो सॉल्वेंट था, ठीक है, आपके अंदर ये जो सॉल्वेंट था, ठीक है, इनसे क्या करती है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही थी, ठीक है, क्या कर रही थी, रिएक्ट कर जाएगी थी। तो अपन ने सिंपल सी देखा था कि जब क्या होता है कि अधिकांशतः केस में, ठीक है, क्या होता है, आपकी जो गैसेस रहती हैं वो जब सॉल्वेंट से रिएक्ट करती हैं तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो इफेक्ट करती है, चेंज हो जाती है ना। जब ये नहीं है कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो डिक्रीज हो, है ना, लेकिन अधिकांशतः केसों में ऐसा देखा गया है कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, किसके बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद, है ना। तो सिंपल सी जो है ये 4 फैक्टर थे किसके, आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप बाकायदा जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हो, और अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है, पहले भी अपन लास्ट वीडियो में यही डिस्कस किया हुआ था, ये जो पूरे फैक्टर फैक्टिंग थी, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। अब जो है थोड़ा सा अपन इसके बारे में देखें कि आपकी जो किसी भी लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, ठीक है, वो क्या होती है, कैसी होती है और किस किस तरह से होती है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझो कि यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लिक्विड है वो भी सॉल्यूट है, वो भी क्या होने वाला है, लिक्विड है, और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी क्या होने वाला है, लिक्विड है, मतलब दोनों इसमें क्या होंगे, लिक्विड होंगे, है ना। तो लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को देखना है अपन को लिक्विड के अंदर, है ना। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन कोई सिंपल सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ है उसमें समझो कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी अपन क्या करते हैं, जो बहुत सारे अपन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन रहते हैं,
अपन देखते हैं बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन बनाया करते हैं, सिंपल से सिरप मिरप ये सब सॉल्यूशन ही तो थे ना। तो बहुत सारे अपन सॉल्यूशन बनाया करते हैं। आपने देखे भी होंगे कि जैसे अपन जो एनालिसिस के प्रैक्टिकल किया करते थे उसमें भी अपन बहुत सारे सॉल्यूशन बनाया करते थे, और भी ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन अपन बनाया करते हैं। जब अपन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर भी आप सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है। लेबोरेटरी में बनाते हैं, हर जगह सॉल्यूशन तो अपन बनाते ही हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल जो सॉल्यूशन रहते हैं, ठीक है, जब उनकी अपन प्रिपरेशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, दो से ज़्यादा लिक्विड को अपन क्या करते हैं या आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स करके क्या करते हैं अपन जो है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। तो जब भी अगर आपका जो लिक्विड है उसको लिक्विड के अंदर अपन मिक्स करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, लिक्विड एंड लिक्विड कहलाता है ना। और इसको अपन लिक्विड एंड लिक्विड सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। तो आपका जो जब क्या कहते हैं अपन किसी भी लिक्विड को, जैसे अपना एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को आप दूसरे लिक्विड के अंदर क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो आपका क्या कहेगा, लिक्विड एंड लिक्विड सिस्टम क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिक्विड एंड लिक्विड सिस्टम, है ना। अब आपका जो लिक्विड एंड लिक्विड सिस्टम रहता है ये रहता है 3 टाइप का। यहाँ पर 3 टाइप का आपको 3 टाइप का नहीं, 2 टाइप का आपको लिक्विड एंड लिक्विड सिस्टम देखने को मिलेगा। सबसे पहला होता है कंप्लीटली मिसिबल, और होता है पार्शली मिसिबल, ठीक है। और जो तीसरा मिलता है यहाँ पर, तीसरा आप कह सकते हो इमिसिबल होता है ना। लेकिन सिंपल से यहाँ पर क्योंकि इमिसिबल अपन इसकी इसलिए अपन इसकी कैटेगरी में नहीं रखते हैं क्योंकि अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड देख रहे हैं। लेकिन इमिसिबल वाले में क्या होता है कि जो लिक्विड रहता है, ठीक है, वो इमिसिबल होता है, मिक्स ही नहीं हो पाता है किसमें, लिक्विड में, इसलिए इस कैटेगरी को नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पर जैसे अपन बाइनरी सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें अपन जो इमिसिबल के बारे में पढ़ा हुआ है ना, इसलिए जो है इसको भी अपन यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अगर अधिकांश आप देखोगे तो कंप्लीटली मिसिबल और पार्शली मिसिबल ये 2 चीज़ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कंप्लीटली मिसिबल, तो कंप्लीटली मिसिबल में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड रहता है वो क्या होता है, दूसरी लिक्विड में क्या होता है, अच्छी तरह से घुल जाता है, कंप्लीट तरीके से, ठीक है, मिसिबल हो जाता है, घुल जाता है। और पार्शियली मिसिबल यानी पार्शियली मिसिबल में क्या होता है, वो घुलता तो है लेकिन अच्छी तरह से नहीं घुल पाता है। अब ना ही वो इमिसिबल होता है ना ही कंप्लीटली मिसिबल होता है, जो बीच की कैटेगरी होती है, घुलता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं घुल पाता है, तो वो पार्शियली मिसिबल हो गया, है ना। तो 3 तरह के लिक्विड एंड लिक्विड सिस्टम अपन को देखने को मिलेंगे। अब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर जो 3 चीज़ें आती हैं, 3 तरह के अपन इसके अंदर सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। एक है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा है आइडियल सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन। और तीसरा है रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन को ही अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन जो है इसके अंदर आते हैं। लेकिन ये जो 3 सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, है ना। तो इन सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले अगर अपन को इनको अच्छे से समझना है तो इन चीज़ों को पढ़ने से पहले अपन को एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वो है राउट्स लॉ, है ना। राउट्स लॉ अपन को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जब भी अगर आपके एग्जाम में आए सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, तो आपको यहाँ से पूरा लिखना है। राउट लॉ जो है आपसे अलग से भी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से, है ना। और वैसे से अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड आए तो आपको पास इतना सही लिख देना है। आपके इसके अंदर जो बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 15 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन राउट्स लॉ को अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि अगर अच्छी तरह से अपन को समझना है तो वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो राउट्स लॉ बेसिकली यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर थ्योरी को थोड़ा सा अपन पढ़ोगे तो इट स्टेट दैट, क्या कहता है, राउट्स लॉ क्या कहता है कि जो आपका जो पार्शियल प्रेशर रहता है, याद रखना यहाँ पर जो आपके राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ में मेन बात हो रही है पार्शियल प्रेशर की। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर समझो कि जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर रहता है इसको डोनेट करते हैं अपन, ठीक है, पीए से, है ना। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर रहता है, ठीक है, हर एक कंपोनेंट का, ठीक है, आइडियल मिक्सचर में, ठीक है, जो लिक्विड का आइडियल मिक्सचर है, ठीक है, उसमें जो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है किसके, कि उसका जो वेपर प्रेशर है उस प्योर कंपोनेंट का, ठीक है, प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से, है ना। तो मल्टीप्लाई करने जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो क्या होती है, जो पार्शियल प्रेशर की क्या होती है, इक्वल होती है। ये किसका कहना था, राउट लॉ का कहना था। अब इसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करो, जैसे कि यहाँ पर समझो कि जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है, एक सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। मान लो आपने दो कंपोनेंट, एक ए एक बी, 2 कंपोनेंट को मिला के आपने एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन क्या बना आपका, ए एंड बी बना। तो इस जैसे अपन ये देखते हैं तो इस लॉ का कहना था
कि आपका जो कंपोनेंट रहता है, देखो यहाँ पर जो एक कंपोनेंट रहता है, ठीक है, उसका जो पार्शियल है, देखो पार्शियल प्रेशर रहता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर इस कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, अपन इस वाले कंपोनेंट की बात करें तो पार्शियल प्रेशर जो अपन पी ए से लिखेंगे, और इस कंपोनेंट की बात करें तो पार्शियल प्रेशर पी भी लिखेंगे। तो जो किसी भी कंपोनेंट का, जैसे यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें तो इसका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो इसके जो मोल फ्रैक्शन रहता है, मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, एक्स से, ठीक है, यहाँ पर जो इसका जो वेपर प्रेशर, ठीक है, पी डॉट ए, ठीक है, वेपर प्रेशर को जो अपन एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसके इक्वल होगी। तो जो किसके लिए होगी, कंपोनेंट ए के लिए होगी। ऐसी कंपोनेंट बी के लिए होगी कि पी बी इक्वल टू वेपर प्रेशर, ठीक है, और जो आपका जो मोल फ्रैक्शन इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पर जो पी ए है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है। पी ए पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर है। जो पी ए है वो जो लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर है, पी बी है जो लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर है। और यहाँ पर जो पी ए है वो लिक्विड ए का, ठीक है, क्या है, वेपर प्रेशर है, और लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है। इसी तरह जो है लिक्विड बी का जो पी डॉट ए है, ठीक है, वो क्या है, उसका वेपर प्रेशर है, और एक्स बी जो है उसका मोल फ्रैक्शन है। तो सिंपल सी चीज़ है, यही किसका कहना था, राउट लॉ का कहना था, है ना। तो राउट लॉ में सिंपल सी चीज़ यही सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर तो ये मैंने समझा दिया कि ये लिक्विड ए के लिए है, लिक्विड बी के लिए है। अब यहाँ पर अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे इस सॉल्यूशन का, जैसे ये वाला सॉल्यूशन था, इसका टोटल अगर अपन पार्शियल प्रेशर निकालना है तो जो पी ए के पार्शियल प्रेशर और पी बी के पार्शियल प्रेशर, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो अपना क्या होगा, अपना टोटल सॉल्यूशन का टोटल पार्शियल प्रेशर आपका निकल आएगा। आप यहाँ पे क्या कौन क्या होता है वो लिखा होगा, तो सिंपल से आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ अपन बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन बार बार, वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो भाई, पार्शियल प्रेशर तो समझ में आया, ये वेपर प्रेशर क्या होता है ना। तो इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा देखें तो वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे आप समझो कि आपके पास क्या है, एक कंटेनर है ना, आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर कैसा है, क्लोज है, बंद कंटेनर है ना, क्या है, आपके अंदर क्लोज कंटेनर है, और इसके अंदर क्या बना है, आपके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, कुछ भी बोल दो, सॉल्यूशन है, लिक्विड भरा हुआ है ना। और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, भाप है, ठीक है, वेपर है, वेपर को ही अपन भाप बोलते हैं ना। तो अब क्या होगा कि आपकी जो इस क्लोज कंटेनर के अंदर यहाँ पर जो ये वेपर है, भाप है, ये क्या कहेगी, आपके जो लिक्विड पे कुछ प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है, कुछ प्रेशर क्या करेगी, आपके लिक्विड पे अप्लाई करेगी। तो उसी प्रेशर को अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब यहाँ पर ये तो हो गई अपना जो राउट लॉ के बारे में। अब यहाँ पर जो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये अपनी जो वेपर प्रेशर है, जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो नोट्स में आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सिंपल से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आती है बाइनरी सॉल्यूशन की, तो ये तो सिंपल सी बात होगी कि अपना राउट लॉ क्या होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड हो गया। अब बात आती है बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है ना, क्योंकि इसके अंदर अपन को 3 सॉल्यूशन पढ़ने हैं, बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, आइडियल सॉल्यूशन हो गया, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। 3 चीज़ आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, कि अपना बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले इसको अपन को देखना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन तो सिंपल सा एक अपन कह सकते हैं एक नॉर्मली सॉल्यूशन है ना। बाइनरी सॉल्यूशन अपन क्या कहते हैं कि इसमें अपन जो 2 या 2 से अधिक जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अपन बाइनरी सॉल्यूशन क्या कह सकते हैं कि सिंपली सॉल्यूशन होता है ना। सिंपल सॉल्यूशन जो अपन बनाते हैं वही होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें अपन बाइनरी सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, किसी एक लिक्विड को क्या कहते हैं अपन दूसरी लिक्विड में क्या कहते हैं, मिक्स करते हैं, और किसी एक लिक्विड को दूसरी लिक्विड में मिक्स करके अपन क्या कहते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। वही सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन सबसे कॉमन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज देखो वेरी कॉमन फॉर 2 और मोर लिक्विड मिक्स टुगेदर टू मेक अ सॉल्यूशन, देयरफॉर वी नीड टू नो व्हाट लिक्विड मिक्स टुगेदर विदाउट प्रेसिपिटेशन। कहने का मतलब ये है कि बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, जब आप किसी एक लिक्विड को, जैसे कि आपके पास समझो कि यहाँ पर क्या है, आपका अंदर वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका वाटर है, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, साथ में एल्कोहल दिया गया है, ठीक है। वाटर एल्कोहल है, ठीक है। वाटर पानी, जैसे एल्कोहल मतलब आप ये समझो कि शराब रहती है, ठीक है, दारू रहती है, और जो पानी रहता है इसको अपन क्या कहते हैं, इजीली मिक्स कर लेते हैं, है ना।
तो अपन क्या कहते हैं, दोनों वाटर को अपन ईजिली मिक्स कर देते हैं। ऐसा तो नहीं हो जो लोग दारू पीते हैं, ठीक है, उसमें जो दारू के साथ जो पानी मिलाते हैं, है ना, तो पानी मिलाने के साथ ऐसा नहीं करते उसमें कोई और चीज़ मिलाते हो, जैसे कि NaCl मिलाते हो या फिर कुछ शुगर मोइटीज मिलाते हो या कुछ और भी मिलाते हो। ऐसा तो कभी आपने देखा नहीं होगा। तो क्या होता है, आपका वाटर रहता है वो एल्कोहल में बिना किसी प्रेसिपिटेट के, ठीक है, बिना किसी प्रेसिपिटेट के क्या हो जाता है, ईजिली सॉल्युबल हो जाता है। तो इस तरह से जो अपन लिक्विड बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से लिक्विड नहीं सॉरी सॉल्यूशन बनाते हैं दो लिक्विड को मिक्स करके, तो उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि लिक्विड ए लिक्विड बी को मिक्स अपने टुगेदर मिक्स किया तो अपना बाइनरी सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जो क्या रहता है, जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो सॉल्यूट होता है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि जो क्या हो सकता है, आपको जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे वाटर एल्कोहल का हो गया, ठीक है, वाटर एल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है उसे कहते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो, कहीं कहीं पे ऐसा दिया जाता है कि जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन क्या होता है, वो कहते हैं शुगर सॉल्यूशन भी बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर तो अपन जैसे कि अपन बाइनरी सॉल्यूशन है वो किसका एग्जांपल है, बाइनरी सॉल्यूशन एग्जांपल है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड होना चाहिए और जो अपना सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड होना चाहिए। अब आप क्या देखो कि यहाँ पर शुगर तो आपका क्या है, शुगर तो आपका जो सॉलिड है ना, तो ये तो जो है बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत आ ही नहीं सकता है ना। ऐसे यहाँ पर शुगर वाटर का एग्जांपल और सॉल्ट वाटर का एग्जांपल यहाँ पर नहीं आता। तो सिंपल सा आप एग्जांपल लिख सकते हो, वाटर एंड एल्कोहल का जो हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, आपका जो है बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। सिंपल से ईजी से नोट से आपको समझ में आ जाएंगे, और जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अगर डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लेना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप बाइनरी सॉल्यूशन बनाओगे, क्या करोगे, आप बाइनरी सॉल्यूशन बनाओगे तो यहाँ पर तीन तरह की यहाँ पर क्या होती है, कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर तीन तरह की आपको क्या होगी, कंडीशन देखने को मिलेगी जी। यहाँ पर देखो कि सबसे पहली कंडीशन देखने को मिलेगी कंप्लीटली मिसिबल, पार्सली मिसिबल और तीसरी है इमिसिबिलिटी। तीन तरह की देखने को मिलेगी। तो कंप्लीटली मिसिबल में क्या होता है कि जब आप क्या करते हो कि किसी दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हो तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। यूनिफॉर्मली मिक्स होने का मतलब ये है कि आप दो लिक्विड को आपस में मिक्स करोगे, इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि आपस में कुछ पता ही नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप दूध और बाटा का अपन आपस में मिक्स करते हो तो आप जो है उसको पता ही नहीं कर सकते हो कि इसमें जैसे आपको दिख ही नहीं सकता है, ना बाटा का मॉलिक्यूल अलग दिख सकता है ना दूध का मॉलिक्यूल अलग दिख सकता है। या फिर यही एग्जांपल आ गया कि एल्कोहल एंड वाटर का, तो एल्कोहल और वाटर को आपस में मिक्स करोगे तो आपको कहाँ पता चलेगा कि इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, एल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या है, क्योंकि दोनों ही तो जो है कलरलेस होते हैं ना, पानी की तरह दिखते हैं, है ना। तो सिंपल से ये है कि इसमें क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली होते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं पता कर सकते, है ना। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, ना ही इजीली अपन सेपरेट कर सकते हैं। आपने एक बार देखा होगा कि एक बार अगर अपना का कम्प्लीटली मिसिबल हो गया, है ना, तो उसको अपन इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार आपने जो दूध रहता है, ठीक है, उसको अपने जो पानी रहता है उसमें मिक्स कर दिया तो उसके बाद उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते ना, तो ये तो कम्प्लीटली मिसिबल हो गया, है ना, ईजी सा है। अब दूसरा है पार्शियली मिसिबल। यहाँ पर आप देखो आपके सिलेबस में भी मेंशन है पार्शियली मिसिबल लिक्विड, तो वहाँ पर जो अलग से पढ़ने से अच्छा है कि आप यहीं पर पढ़ लो, वैसे भी यहाँ पर पढ़ना ही है तो यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ लेंगे। तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड में वही होता है कि आपका जो लिक्विड रहता है वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं हो पाता है दूसरे लिक्विड में, है ना, वो क्या होता है, पार्शियली मिसिबल होता है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझो कि आपका कोई लिक्विड जब क्या होता है, आपका जो किसी लिक्विड के अंदर मिसिबल होता है ना, जैसे कि आपका कोई लिक्विड है वो पार्शियली मिसिबल है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आता है, ठीक है, इसका फिनॉल प्लस वाटर, ठीक है, फिनॉल प्लस वाटर दोनों क्या रहते हैं, ठीक है, पार्शियली भी मिसिबल होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल होते हैं, मतलब कंप्लीट तरीके से मिसिबल नहीं हो पाते। तो जब आप क्या करोगे, जैसे आपके अंदर ये वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर आप जब फिनॉल को मिक्स करोगे, इसके अंदर आप क्या करोगे, फिनॉल को मिक्स करोगे, मतलब फिनॉल को आप ऐड करोगे तो क्या होगा कि आपको जो फिनॉल है वाटर है एक कंप्लीट तरीके से मिक्स तो होंगे नहीं, ठीक है, पार्शियली मिक्स होंगे। और इनकी भी यहाँ पर जो बीच में रहता है, ठीक है, यहाँ पर एक जो लेयर फॉर्मेशन हो जाता है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ये लेयर का काम क्या रहता है कि आपके इन दोनों लिक्विड को अलग किए रहती है, सेपरेट आउट किए रहती है। यहाँ पे जो ऊपर की जो जिसकी देखो डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहते हैं और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे रहते हैं। तो ऊपर यहाँ पर क्या रहेगा, फिनॉल रहेगा, है ना। तो आपकी जो फिनॉल और वाटर के मॉलिक्यूल को क्या रहती है, सेपरेट किए रहती है, कौन, ए लेयर। अब इस लेयर का नाम क्या होता है, तो देखो इस लेयर का नाम क्या होता है, कंजुगेटेड लेयर होता है, कंजुगेटेड लेयर, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं,
ठीक है, इमिसिएबल, इमिसिएबल, ठीक है, लिक्विड लेयर। तो इसका काम बेसिकली यही होता है कि आपको जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, ठीक है, इन दोनों को क्या करती रहती है, अलग किए रहती है। अब क्या होता है कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझोगे तो सिंपल सी बात होगी पार्शियली मिसिबल लिक्विड की, ठीक है। अब क्या होगा जब आपको इस पार्शियली मिसिबल आपके पास जो लिक्विड है, ठीक है, आपने इसको क्या किया, हीट किया, है ना। तो कुछ टेम्परेचर के बाद जब आप इसको हीट करोगे तो आपको कुछ ऐसा इस वजह से ऐसा टेम्परेचर आएगा कि उस टेम्परेचर आने के बाद ये क्या हो जाता है, ये आपकी जो लिक्विड की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है। और ये जो दोनों लिक्विड रहते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं जब आपका टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, कुछ भी करोगे, है ना। और जिस टेम्परेचर पे क्या होती है, ये लेयर जो है डिसअपियर हो जाती है, आपका जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसे अपन कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। आपको सिलेबस में एक टॉपिक अभी दिया गया है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, किस तरह से जो है पार्शियली मिसिबल लिक्विड को कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो यहाँ पर अपना जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड होता है कंप्लीट, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा है वो है इमिसिएबिलिटी, इमिसिएबिलिटी, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन का जो तीसरा है वो है इमिसिएबिलिटी। अब इमिसिबिलिटी में क्या होता है कि आपका जो जैसे इमिसिबिलिटी का सिंपल सा एक एग्जांपल याद रखो, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर क्या है, इमिसिबिलिटी का एग्जांपल है। इमिसिबिलिटी जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है इसमें क्या रहता है, आपको जो ऑयल रहता है वो वाटर में क्या होता है, मिसिबल नहीं होता है, मिक्स नहीं हो पाता है। आप देखोगे भी जब आप वाटर को लिक्विड में आपको क्या करोगे, डिजोल्व करोगे तो आपका क्या होता है, इमिसिबल नहीं होता। आपका जो वाटर के मॉलिक्यूल नीचे रहते हैं, आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर रहते हैं, तो क्या होता है, घुलता नहीं है इसमें, है ना। तो क्या होता है, इमिसिबिलिटी हो जाती है। आप इनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो, क्या है, आप जो पानी को अलग कर सकते हो, यहाँ पर जो आपका जो ऑयल है उसको अलग कर सकते हो। तो इमिसिबिलिटी में आप जो लिक्विड को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। अगर कंप्लीटली मिसिबल होता है तो उसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर आप जब बाइनरी सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें भी आप इसको क्या कर सेपरेट आउट कर सकते हो। यहाँ पर जो लेयर का फॉर्मेशन होता है इसको आप हीट करोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होती है, ये जो इसमें आपस में मिसिबल हो जाती है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल है और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये जो है पार्शियली मिसिबल, जो कंप्लीटली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल, इमिसिबिलिटी आपकी जो है कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर जो अपन ये तो हो गया अपना बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। अब बाइनरी सॉल्यूशन के बाद अपना जो दूसरा जो सॉल्यूशन आता है वो है आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में अपन देखें तो आइडियल सॉल्यूशन में आपको जो कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी बस, उतनी से आपको जो है पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझना कि देखो यहाँ पर आप याद रखो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें साथ ही में समझना। सबसे पहले समझना कि आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन और ये होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर साथ में समझना, बाकी फिर आपको नोट्स में उसको देख लेना और कहीं पर अगर डाउट है तो आप उससे पूछ लेना, है ना। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर समझो कि ये आइडियल सॉल्यूशन रहता है, ये ओबे करता है, मतलब पालन करता है नियमों का, किसके, राउल्ट्स लॉ के, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ के नियमों का क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है। जो भी अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के नियमों का पालन करता है वो क्या कहता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, ये जैसे इसकी विपरीत होगा, ठीक है, तो क्या कहता है, नॉट ओबे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ के नियमों का क्या कहता है, पालन नहीं करता है ना। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ पर दूसरा क्या होता है, दूसरे में इसको यहाँ पर एक क्या होता है, जब ये अपन आइडियल सॉल्यूशन को देखोगे तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है आपका डेल्टा भी, ठीक है, डेल्टा भी मिक्सिंग। यहाँ पर भी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। और आप जहाँ पर देखो जहाँ पर डेल्टा लग जाता है तो उसका मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या है, इक्वल रहता है जीरो के। मतलब कहने का ये है कि जब आपका एक लिक्विड को, आपका एक लिक्विड, जो दोनों लिक्विड को आपस में जब आप इनको मिक्स करोगे, ठीक है, तो उनके जो वॉल्यूम में किसी भी तरह का क्या रहता है, चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, उनके में चेंज जीरो रहता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास लिक्विड, एक लिक्विड है, ठीक है, जो क्या है, जो 50 लीटर में है, ठीक है, दूसरा लिक्विड भी आपका क्या है, 50 लीटर है ना। तो जब आपको इनको मिक्स करोगे तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो 100 लीटर होगा, इसमें किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस होगा, ठीक है। इनका क्या रहता है, डेल्टा जो भी मिक्सिंग रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है,
अनइक्वल रहता है जीरो के। यहाँ हो सकता है कि जब आप दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स करो तो उनका जो वॉल्यूम रहता है, उनका जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या फिर जो वॉल्यूम रहता है वो इंक्रीज हो जाए, है ना, मिक्सिंग के दौरान, जब आप दोनों लिक्विड को एक दूसरे में मिक्स करोगे उसके दौरान, है ना। तो दूसरा पॉइंट तो ये होगा कि उनका डेल्टा भी मिक्सिंग की क्या रहती है, जीरो रहती है, इक्वल रहती है जीरो के, और इसकी जो है इक्वल नहीं रहती है जीरो के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। और अब यहाँ पर बात आती है तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में अपन यहाँ पर क्या देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में जब भी अपन क्या करते हैं, जो इनका डेल्टा एच मिक्सिंग रहता है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहती है, वो इक्वल रहती है जीरो की, किसमें, आइडियल, जो आइडियल सॉल्यूशन में। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इसकी जो डेल्टा एच मिक्सिंग रहती है वो क्या रहती है, अनइक्वल रहती है जीरो के। अब इसका मतलब क्या निकलता है, कहने का मतलब ये है कि जब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो रहेगी तो इसमें क्या होगा, नॉट हीट एब्जॉर्ब, ना ही इसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ना ही इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब इसकी जो हीट में किसी भी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, किसमें, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर बात आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो इसमें क्या रहता है, चेंज रहता है जीरो के अनइक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं रहता है जीरो के। मतलब इसमें क्या होता है, आपका हो सकता है कि जीरो से कम हो या जीरो से ज़्यादा हो, कहने का मतलब ये है इसमें आपकी जो है हीट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड क्या होता है, हीट के क्या होता है, रिलीज होती है, कुछ भी हो सकता है ना, या तो एब्जॉर्ब हो सकती है, या उनको मिक्स करोगे, ठीक है, या हो सकती है कि उससे रिलीज हो सकती है ना। तो ये केस में हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ी सी अपन देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखो, इसका जो थोड़ा सा पेज भर गया। आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, आप क्या देखो कि जब भी क्या करोगे, आपका जो आइडियल सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जब आप देखोगे कि आप दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हो, जैसे कि आपके पास एक देखो, आपके पास क्या है, एक सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है, तो आपका एक सॉल्यूट है ए, सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट ए है। तो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल रहेंगे, जैसे सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इनके बीच, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स वर्क करता है, जिससे दोनों मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वर्क करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो फोर्स जो इन दूसरे को एक दूसरे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि तभी तो ये अट्रैक्ट रहेंगे ना। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, और यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। यहाँ पर समझो सॉल्वेंट आपका क्या है, बी है, तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तो ये जो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो सेम रहता है। अब जब इनको आपस में आप क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो आप मिक्स करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपका जो सॉल्यूट, एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ए और बी के जो लिक्विड क्या हो गया, अटैच्ड हुए। तो यहाँ पर इन जो दोनों के मॉलिक्यूल के बीच यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों के बीच जो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है, उसके क्या होगा, सेम होगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा, जब भी आप क्या करोगे, मिक्स करोगे। किसकी बात हो रही थी, आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही थी। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी आइडियल सॉल्यूशन में सेम था वो नॉट सेम हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें जो है बदल सकता है, किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। और अब यहाँ पर क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि बहुत रेयर कंडीशन होती है, मतलब कोई भी जो आप देखोगे, कोई भी लिक्विड जो है कंप्लीटली तरीके से आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन जो है आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं जो एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट तक, जैसे कि 95% तक, ठीक है, 96% तक, इतने परसेंट तक जो क्या कहते हैं, राउट लॉ के नियमों का पालन करते हैं, है ना। तो उनको अपन जो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में ले लेते हैं, लेकिन कम्प्लीटली तरीके से आइडियल सॉल्यूशन कोई भी जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस पूरी दुनिया में, ठीक है। और दूसरा जो है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो है अधिकांशतः जितने भी इस वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी जो सॉल्यूशन हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। इसलिए अपन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, रियल सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। क्योंकि दुनिया में जो पाए जाने वाले जो सॉल्यूशन हैं वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन अपन क्या कहते हैं, नॉट रियल सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो यही सेम आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, तो आपको इजीली आपको इसमें समझ में आ जाएगा, है ना। और उसको थ्योरी को भी अपन वही दिखा देते हैं कि यहाँ पर वही दिया गया है कि क्या कहता है, राउल लॉ के नियमों का पालन करता है सभी टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा दिया गया जो बताया नहीं है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब भी आप दोनों कंपोजिशन जो लिक्विड को,
कंपोनेंट है ना, दोनों कंपोनेंट का मतलब क्या है, जब भी आप दोनों लिक्विड को आपस में आप क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, उनकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो चेंज नहीं होती है ना। प्रॉपर्टी जैसी थी वैसी ही रहेगी। बाकी वो जो है वॉल्यूम में मिक्सिंग चेंज नहीं होता है, वही सब सेम है जो भी मैंने बताया हुआ था, है ना। ये बाकी पूरा सेम जो है अभी आपको समझा चुका हूँ, नोट डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दिए गए हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है कि नॉर्मल बेंजीन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। इनका जो अपन सॉल्यूशन बनाओगे वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन एंड टोलुइन, इसी तरह जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बिल्कुल पूरा सेम दिया गया है, इसकी जो है जस्ट अपोजिट ही है ना। अब जो अपना पार्शियली मिसिबल लिक्विड है वो मैंने अभी आपको समझा दिया इसके पहले ही, तो यहाँ पर अब जो इसको दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तो आप वहीं से इसको देख लेना।